आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राहुल की नसीहत, जय श्री राम नहीं जय सिया राम, बोलिए भाजपा का पलटवार, वे इलेक्शन वाले हिंदू। जजों की नियुक्ति के मसले पर उपराष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट पर साधा निशाना। गैंगस्टर राजू ठेहट की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या, बिश्नोई गैंग के रोहित गोदारा ने ली जिम्मेदारी। सिंधिया को हराने वाले बीजेपी सांसद के भाई यात्रा में, कहा भाई मजबूरी में बीजेपी में गए, हमारा परिवार कांग्रेस के साथ। दिल्ली में एक और लिव इन पार्टनर की हत्या, महिला के जबड़े और गले पर चाकू से वार, आरोपी गिरफ्तार। चित्रकूट जेल से रिहा होकर मुस्कुराते हुए बाहर निकले सपा विधायक नाहिद हसन। एमपी के महुदिया गांव से भारत जोड़ो यात्रा फिर से हुई शुरू, वरिष्ठ नेता कमलनाथ हुए शामिल। AIIMS पर पहले भी हो चुका है साइबर अटैक, डायरेक्टर से लेकर डीन तक सब हो चुके हैकिंग का शिकार। 50 की उम्र में पिता बने अपूर्व अग्निहोत्री, शादी के 18 साल बाद घर आई नन्ही परी। और मोहम्मद शमी की जगह इस गेंदबाज को किया गया बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया में शामिल। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के एक बयान पर विवाद छिड़ गया है। शुक्रवार को उन्होंने भाजपा और RSS को जय श्री राम कहने की नसीहत दी थी और जय श्री राम और जय सिया राम में फर्क बताया था। अब भाजपा ने उनके बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। शहनवाज हुसैन ने कहा कि भाजपा को राहुल गांधी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, वे इलेक्शन वाले हिंदू हैं। वहीं ब्रजेश पाठक ने कहा कि राहुल गांधी नाटक मंडली के नेता हैं, वो कोट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं, उनको भारत की संस्कृति के बारे में कुछ नहीं पता है, बस गली गली दौड़ रहे हैं क्योंकि जनता ने इनको नकार दिया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम को रद्द किए जाने को लेकर संसद में कोई चर्चा नहीं हुई और यह एक बहुत गंभीर मसला है। धनखड़ ने यह भी कहा कि संसद द्वारा पारित एक कानून जो लोगों की इच्छा को दर्शाता है को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया और दुनिया को ऐसे किसी भी कदम के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उपराष्ट्रपति ने संविधान के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि जब कानून से संबंधित कोई बड़ा सवाल शामिल हो तो अदालतें भी इस मुद्दे पर गौर फरमा सकती हैं। राजस्थान के सीकर में गैंगस्टर राजू ठेहट की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 4-6 बदमाशों ने राजू ठेहट को उसके घर के पास ही गोली मार दी। राजू ठेहट की आनंदपाल गैंग और बिश्नोई गैंग से रंजिश चल रही थी। लॉरेंस बिश्नोई के रोहित गोदारा ने हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है। रोहित गोदारा ने लिखा कि उसने आनंदपाल और बलबीर की हत्या का बदला ले लिया है। राजू ठेहट की हत्या की सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। पुलिस ने पूरे जिले में नाकाबंदी कर दी है। राजू ठेहट के 3 गोली लगने की सूचना मिली है। हरियाणा और झुंझुनू की सीमाओं को सील कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि गैंगस्टर राजू ठेहट अपराध की दुनिया को छोड़कर राजनीति में आने वाला था। एमपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज यानी शनिवार को 11वां दिन है। ये यात्रा अभी आगर जिले में है। लंच ब्रेक के बाद यात्रा जैन मंदिर सुसनेर से चलकर सुसनेर होते हुए आज अंतिम पड़ाव मंगेशपुरा चौराहे पर पहुंच गई है। नाइट स्टे लालाखेरी गांव में होगा। राहुल गांधी के साथ शनिवार को कांग्रेस के सीनियर लीडर अजय सिंह और छिंदवाड़ा सांसद नकुल नाथ ने भी यात्रा में कदम ताल की। यात्रा सुबह बस स्टॉप महुरिया से शुरू हुई थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराने वाले बीजेपी सांसद KP यादव के भाई अजय यादव भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि भाई मजबूरी में बीजेपी में गए थे, हमारा परिवार कांग्रेस के साथ है। उन्होंने पूरा समय विधायक जयवर्धन सिंह के साथ बिताया। दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस के बाद अब राजधानी में एक और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। तिलक नगर में मनप्रीत नामक व्यक्ति ने अपनी लिव इन पार्टनर रेखा रानू की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद से वह फरार चल रहा है। दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने उसे पंजाब से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि वह पहले भी हत्या और अपहरण के मामलों में शामिल रह चुका है। इस घटना को लेकर दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को बताया था कि मृतका का नाम रेखा रानी है, जो बीते 15 साल से गणेश नगर में किराए के एक मकान में रहती थी। तिलक नगर थाने को दोपहर 12:28 पर सूचना मिली थी। इसके बाद एक टीम घर पहुंची तो पाया कि दरवाजे पर ताला लगा है। पुलिस ने जब दरवाजा खोला तो उन्हें रेखा रानी का शव मिला।
गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में करीब 10.5 माह से जेल में बंद सपा विधायक नाहिद हसन की शनिवार को रिहाई हो गई। सुबह करीब 9 बजे चित्रकूट जेल से सपा विधायक नाहिद हसन की रिहाई हुई। कोर्ट में जमानतियों के प्रपत्र जमा होने के बाद कोर्ट की ओर से चित्रकूट जेल अधीक्षक को विधायक की रिहाई के लिए प्रपत्र जारी कर दिए थे। 15 जनवरी को गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में वांछित चलने पर कैराना पुलिस ने सपा विधायक नाहिद हुसैन को गिरफ्तार कर कैराना स्थित एमपी एमएलए कोर्ट में पेश कर दिया था। कोर्ट ने विधायक को जमानत न देते हुए मुजफ्फरनगर जिला कारागार भेज दिया था। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ शनिवार सुबह मध्य प्रदेश के महुदिया गांव से भारत जोड़ो यात्रा फिर से शुरू की। यात्रा में पार्टी के वरिष्ठ नेता कमलनाथ और कंप्यूटर बाबा के नाम से मशहूर नामदेव दास त्यागी भी शामिल हुए। 23 नवंबर को मध्य प्रदेश में प्रवेश करने वाली यात्रा 12 दिनों में राज्य के 7 जिलों को कवर करेगी। भारत जोड़ो यात्रा ने अब तक तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों को कवर किया है और 5 दिसंबर को राजस्थान में प्रवेश करने वाली है। AIIMS सर्वर हैंगिंग मामले में अब एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। पता चला कि पहले भी कई बार AIIMS की वेबसाइट्स और ऑफिशियल ईमेल आईडी हैक हो चुके हैं। जानकारी में पता चला कि जिन वेबसाइट को हैक किया गया था वे भी बहुत संवेदनशील थी। जिन सर्वर वेबसाइटों को हैक किया गया था उनमें डॉक्टरों, मरीजों, एम्स अस्पताल का निजी, पर्सनल और मेडिकल डाटा था। चौंकाने वाली बात यह है कि हैकर एम्स के निर्देशक की वेबसाइट का भी सर्वर हैक कर चुके हैं। एम्स के निर्देशक का ऑफिशियल मेल 2017 में हैक हुआ था। हैक किए गए डेटा में ईमेल पता, नाम, संपर्क और पासवर्ड शामिल थे। अपूर्व अग्निहोत्री और शिल्पा सकलानी को बहुत बहुत बधाई हो। अपूर्व अग्निहोत्री और शिल्पा सकलानी के घर नन्ही परी आई है। कपल ने सोशल मीडिया पर बेटी की झलक दिखलाकर फैंस से गुड न्यूज शेयर की है। कमाल की बात यह है कि एक्टर को ये बड़ा तोहफा उनके बर्थडे पर मिला है। उनके लिए शायद ही इससे बेहतर गिफ्ट कुछ हो सकता है। 50 साल की उम्र में अपूर्व अग्निहोत्री एक बेटी के पिता बन गए हैं। अपूर्व अग्निहोत्री और शिल्पा सकलानी को शादी के 18 साल बाद पेरेंट्स बनने का मौका मिला है। सोशल मीडिया पर अपूर्व ने वाइफ शिल्पा संग एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में उन्होंने अपनी लिटिल प्रिंसेस की झलक दिखाई है। मोहम्मद शमी चोटिल होने के कारण बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह अब रिप्लेसमेंट के तौर पर उमरान मालिक को टीम इंडिया में शामिल किया गया है। बीसीसीआई ने ट्विटर कर इस बात की जानकारी साझा की है। बता दें कि हाल ही में उमरान न्यूजीलैंड के दौरे पर गए थे, जहां उन्हें वनडे में डेब्यू करने का मौका मिला था। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच में उमरान ने 2 विकेट हासिल किए थे। वहीं दूसरी ओर शमी हाथ में चोट लगने के कारण वनडे सीरीज नहीं खेल पाएंगे। दरअसल 4 दिसंबर से भारत और बांग्लादेश के बीच वनडे सीरीज का आगाज होना है। बता दें कि शमी को ट्रेनिंग सेशन के दौरान हाथ में चोट लगी थी।